अस्सलामुअलैकुम। आज फॉरेक्स में एक यादगार दिन होगा आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी दो चीज़ें आप लोगों को देनी हैं। एक फॉरेक्स में सिग्नल्स के हवाले से बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, और एक फॉरेक्स में न्यूज़ के हवाले से आप लोगों को इंडिकेटर मिलेगा, जिसमें आप न्यूज़ के हवाले से भी MT4 को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट का, आपको पता होगा। और दूसरा, फॉरेक्स के अंदर आपको बाई सेल और एक इंडिकेटर में एक बहुत ही अच्छा सिग्नल्स इंडिकेटर आपको मिलेगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता। सबसे पहले आपने www.tanniforex.com में आना है। ये आपने ओपन करनी है। हमारी अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इसके अंदर ये कस्टम सर्च है, ये भी तो पहले नंबर पे है, लेकिन आज पहले नंबर पे है, कल पहले नंबर पे लाजमी सी बातें नहीं होगी। न्यू वीडियोस आ जाएंगे। तो इधर आपने लिखना है फॉरेक्स सिग्नल इंडिकेटर। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये ओपन होगा, इस जगह पे फॉरेक्स सिग्नल्स इंडिकेटर्स, अगर इस जगह पे नहीं मिल रहा तो ये शायद सारा कॉपी करना पड़ेगा। अभी पोस्ट बनी है थोड़ी देर पहले, तो ये अभी तक गूगल के अंदर आई थिंक आई नहीं है। ये पहले नंबर पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। मज़ीद आप इधर से देख सकते हैं, ये तकरीबन आधे घंटे के बाद इस जगह पे आपको आ जाएगी। लेकिन अगर इस जगह से आपको नहीं मिल रही, पहली सी बात इधर आपको कन्फर्म मिल जाएगी। तो आपने फॉरेक्स इंडिकेटर्स पे आना है। फॉरेक्स इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे आपको मिल जाएगा चंद इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजीज़ होंगी। पहले नंबर पे इस टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन मज़ीद आप फॉरेक्स सिग्नल इंडिकेटर फ्री लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस जगह पे ये मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करनी है। इस पोस्ट पे जैसे ही हमने क्लिक की तो नीचे ये एक ट्यूटोरियल आ गया। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये देख सकते हैं, डाउनलोड फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स इंडिकेटर। ये आप ओपन करेंगे, न्यू टैब पे आपके इंडिकेटर्स आ जाएंगे। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का मिक्सअप है। तो इस जगह पे अक्सर दोस्त मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आपने इन जगहों पे कहीं पे नहीं जाना, ये साइड पे देख सकते हैं, डाउनलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। मैं इसकी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये भी देख सकते हैं तन्नी सिग्नल्स इंडिकेटर। इसको शो इन फोल्डर करेंगे। इस जगह पे हम इसको कॉपी करेंगे और अपने MT4 के अंदर आ जाएंगे। फाइल, ओपन डेटा फोल्डर। मैं फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ाइल पे आना है, ओपन डेटा फोल्डर पे आना है, MQL4 पे आना है, इंडिकेटर्स पे आना है। जितने भी पहले हैं मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और इस जगह पे मैं न्यू सिरे से जो भी मैंने उधर से कॉपी किया था, डाउनलोड किया था, इसको कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इस जगह पे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो 4 इंडिकेटर्स आपके मुख्तलिफ ओपन हो जाएंगे। अब देखें, इंडिकेटर्स आपके MT4 में शो उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इस इंडिकेटर्स पे राइट क्लिक करके आप रिफ़्रेश नहीं करेंगे। रिफ़्रेश कर लें। मैं इसको थोड़ी सी ग्रिड को चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए इंडिकेटर रिफ़्रेश हो गए तो नीचे 4 इंडिकेटर्स आ गए। पहले NFXE, इसको ओके कर देते हैं। दूसरा FF कॉल हेडलाइन, इसको भी ओके कर देते हैं। तीसरा FX प्रॉफिट लॉन्चर, इसको भी ओके कर देते हैं। और ट्रेंड एंड करेक्शन, इसको भी ओपन कर देते हैं। थोड़ी सी इसको मैं जब जूम कम करूँगा तो शायद आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। ये अभी आप देखें, मार्केट आज तो बंद है, हफ्ते का दिन है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, आप M1 टाइम फ्रेम में जाएं, M5 टाइम फ्रेम में जाएं,
आपको जो इंडिकेटर्स का सिग्नल्स होगा वो एक ही होगा। मैं H1 में आ जाता हूँ, शायद H1 से भी H4 बेस्ट है। H4 मैं कोई और पेयर देख लेता हूँ। H1 में आ जा। H1 में दो चीज़ें फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज़ के हवाले से, ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बता देंगे। इसके हवाले से एक न्यू वीडियो देंगे, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का शिकवा आता है कि वीडियो 30 मिनट तक जब चली जाती है तो थोड़ा सा कम कर दें। तो उनके लिए मैं आज की वीडियो अब कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट तक कि कोई वीडियो ना हो। अभी देखें, इस जगह पे आप D1 में जाएं, H4 में जाएं, जिस टाइम फ्रेम में मर्जी जाएं, ये जो सिग्नल होगा उस टाइम फ्रेम का एक ही सिग्नल आपको मिलेगा। लेकिन इस इंडिकेटर को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि कम से कम 15 दिन और 15 दिन कम से कम, वैसे 1 महीना आपने इसको डेमो पे करना है। और डेमो पे चेकअप करने के बाद अगर आप प्रॉफिट समझते हैं तो आपने अपना रियल अकाउंट पे छोटे ट्रेड के साथ काम कर लेना है। इसके बाद ये सिग्नल्स आए हैं, सिग्नल्स को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको इधर लेकर आना ज़रूरी समझता हूँ। आपने taniforex.com में आना है और इस जगह पे ये सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स पे क्लिक करेंगे तो तनी लाइव सिग्नल्स, लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स होंगे। हर सिग्नल्स को लगाने का तरीका इसका ये मतलब कतन भी नहीं है कि आप कोई भी सिग्नल्स आता है तो आप इसी तरीके से लगा लेते हैं कि बाई लगा ली डायरेक्टली तौर पर, नहीं, बल्कि हाउ रीड एंड ट्रेड तनी सिग्नल्स ट्रेडिंग ट्रेड, ये वीडियो आपने 20-22 मिनट की लाजमी देखनी होगी। इसके बाद ही जाकर ये सिग्नल्स भी आपके काम के होंगे। तो अभी देखें, मार्केट जिस पॉइंट पे मर्ज़ी है, ये देखें, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा था टारगेट 1 और ये 1.3559 पे हमारी बाई की ट्रेड थी। 1.3572 पे हमारा TP1 था। 1.3592 पे हमारा TP2 था और 1.3646 पे हमारा TP3 था। मार्केट जब शुरू होगी तो लाजमी सी बात है, H1 में थी तो 24 कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जिस टाइम मार्केट शुरू हुई तो इन दो पॉइंट्स पे थी, इसी छोटी कैंडल्स पे थी। ये आप टाइम देख सकते हैं 00। तो इस जगह पे आप देखें, उनका आइडिया ये है कि अगर मार्केट अप जाएगी तो टारगेट बाई वाली देखें। इस टाइम जो मार्केट थी ये थी तकरीबन 1.3554 पे। अब इनका आइडिया ये है कि अगर मार्केट 3554 पे नहीं, 3550 पे। अब मार्केट GBP USD का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस जगह पे सिग्नल दिया था कि 1.3559 पे अगर मार्केट गई तो मार्केट अप जाएगी। TP1 भी हिट कर सकती है, TP2 भी हिट कर सकती है, TP3 भी हिट कर सकती है। और इस बाई की जो ट्रेड है, इसका जो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ये नीचे ट्रिगर अप, इस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। 1.3559 पे आपकी बाई लगनी थी और 1.3538 पे आपका SL बनता था। और अगर इस जगह पे मैं देखता हूँ, ये देखें, इस जगह पे मार्केट ने बाई किया और बाई करने के बाद TP1 को हिट कर गई। ये आप देख सकते हैं इस कैंडल पे, ये मार्केट इस जगह पे थी जब दिन शुरू हुआ। 3 घंटों के बाद इसने ये बाई लिखा हुआ है, आपके सामने आ गया होगा 1.3559 पे। और इस जगह से जैसे ही टकराई तो मार्केट अप चली गई और 1.3572 पे जो हमारा TP था, ये नेक्स्ट 3 घंटों के अंदर इसने किया और मार्केट 1.3576 पे गई। फिर मार्केट नीचे आ गई।
दिन में हर करेंसी पेयर पे एक सिग्नल लगाना है, इसके अलावा आपने काम नहीं करना। अगर मार्केट डाउन पे चली आती, मैं कोई और करेंसी पेयर देखता हूँ जिसने उस दिन टीपी या एसएल किया हो, ये आप देख सकते हैं। इस जगह पे मार्केट ने बाई लगाई, बाई की ट्रेड एक्टिव हुई 6 बजे, 6 बजे एक्टिव हुई, TP1 को हिट किया, TP2 को भी हिट किया और TP3 से कुछ पहले मार्केट वापस आ गई। मतलब TP1 भी हमने बुक कर लिया, TP2 भी हमने बुक कर लिया। करेंसी पेयर था USD JPY। ये करेंसी 112.86 पे बाई लगी और 112.95 पे टोटल 9 पिप का इसने पहले टीपी किया। 113.11 पे इसने दूसरे टीपी किया। दूसरे टीपी इसका बन जाता है 14 जमा 11 तकरीबन 25 पिप का, और इसका जो टोटल एसएल बंदा था वो बंदा था 112.86 का। और मार्केट 113 पे TP2 करने के बाद आपने इस जगह पे देखें 19 पिप और भी ऊपर गई थी। इसके अलावा अगर मार्केट आपने, एक मिनट मैं एक और दिखाता हूँ, शायद कोई मैं एसएल की तलाश में हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। इस जगह पे आप देख सकते हैं बाई लगी और ये देखें इस जगह पे बाई लगी और बाई लगने के बाद मार्केट ने हमारा एसएल कर दिया। कोई और मैं देख लेता हूँ, कोई मुझे सेल वाली असल में ट्रेड चाहिए ना। हाँ ये देखें EUR GBP थी, इस दरमियान में इस जगह पे बाई थी, इस जगह पे सेल थी। मार्केट दरमियान में चलती रही और इस जगह पे मार्केट ने 0.8880 पे इसने हमारी सेल लगवाई। 0.8896 हमारा इस ट्रेड के अंदर एसएल बनता था 8870। टोटल 10 पिप का TP1 था 8853, ये तो 8880, ये भी तकरीबन 27 पिप का हमारा TP बंदा था। और इसने इस जगह पे TP1 हिट कर दिया है और TP2 को हिट करने वाली है, मतलब दरमियान में है 8862 पे। टोटल 7 पिप के डिफरेंस पे है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर आपने काम ये करना है कि सुबह के वक्त, तो बेशक आपको इतनी जल्दी नहीं है उठने की, अकाउंट आपका जो ब्रोकर हो वो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि इंस्टा फॉरेक्स की तरह कोई ऐसा ब्रोकर हो जिस तरीके से मैं आपको ब्रोकर दिखा रहा हूँ कि अभी देखें इधर कोई AUD CHF हो गया, तो AUD CHF का 10 पिप का इसका स्प्रेड है और शायद ये स्काल्पिंग के लिए छोटे टाइम के लिए, तो इसका 0.7674 हमारा बाई बंदी थी और 0.7684 हमारा टारगेट 1 बंदा था। तो कोई फ़ायदा नहीं है उन ब्रोकर्स का जिनका 10 पिप स्प्रेड हो। तो इस हवाले से आपने अच्छा ब्रोकर यूज़ करना है। अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके इस हवाले से बेहतर मशवरा दे सकते हैं। स्काल्पिंग के लिए एक बेस्ट अकाउंट आप लोगों को चाहिए। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है, आपका स्प्रेड मुनासिब है, 2-2.5 पिप तक की गुंजाइश है, तो इतनी जल्दी सुबह उठने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आपने अपने टाइम के मुताबिक उठना है और बाई वाली जगह पे बाई स्टॉप रख देना है और TP1 TP2 TP3 आपने इस तरीके से लगा लेना है जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर दिखाया था। फॉरेक्स में taniforex.com में जाएंगे और सिग्नल्स पे क्लिक करके ये वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को आपने लाजमी रीड करना है। इसमें एसएल आपके हो जाएंगे, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको एसएल नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत मुनासिब एसएल होंगे। 70-80% तक आपके टीपी होंगे। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि कुछ अर्सा आपने इसको डेमो पे यूज़ करना है। बहुत ही महंगा इंडिकेटर है जो आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं दे रहा, मैं अपनी तारीफ़ क्यों करूँ। तनी फॉरेक्स के प्लेटफार्म पे एक हमारे बहुत ही हमारे प्लेटफार्म के हमारे मोहसिन हैं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं उनके लिए अपनाऊं। उन्होंने मुझे ये सेंड की, महेंद्र सिंह यादव, पहले भी वो अपनी खिदमात तनी फॉरेक्स के प्लेटफार्म पे सरंजाम देते रहे। मैं एक बार फिर आप लोगों की जानिब से, तमाम दोस्तों की जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने
अपना ये जो स्ट्रेटजी थी, ये जो फॉरेक्स के हवाले से इंडिकेटर था, ये जो बाई और सेल के हवाले से ये आप लोगों तक पहुंचाया, मैं एक बार फिर उनका मशकूर हूं। और आप लोगों को मैं एक बार फिर कहता हूं कि कुछ अरसे के लिए आपने इसको डेमो पे काम करना है, इसके बाद रियल पे आ जाएं। स्टॉप लॉस बेहतर यही है, आप जब देखें सुबह 6 बजे 7 बजे तो उन करेंसी पेयर्स पे काम करना है जो करेंसी पेयर्स पे आपका TP1 या TP2 एक्टिव ही नहीं हुआ। तो जब ये एक्टिव होगा तो उस पर आप लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर बाई वाली जगह पे बाई स्टॉप लगा लें और सेल वाली जगह पे सेल स्टॉप लगा लें। TP1 TP2 TP3 आप फिर सेट कर लें, SL सेट कर लें और बेशक सो जाएं। दूसरे दिन देखें आपकी मर्ज़ी, तीसरे दिन देखें आपकी मर्ज़ी, इंशाल्लाह आपके इसके अंदर लॉस नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ के अंदर मैंने एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको न्यूज़ के हवाले से इस जगह पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको टाइम के हिसाब से अंदाज़ा लगता आता रहेगा। और इंशाल्लाह इस पर मैं एक बहुत ही न्यू वीडियो न्यू ट्यूटोरियल बनाऊँगा जिसमें आपको इस फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर हेडलाइन के हवाले से आपको एजुकेशन दी जाएगी। तो मुझे इस बात की बहुत यकीन है कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ही कारआमद साबित होगी। इसमें हमारी कोई भी चीज़ है हम आपको फ्री देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है, कोई इंडिकेटर है, कोई भी फॉरेक्स के हवाले से नॉलेज है जो आप चाहते हैं कि हमने आगे लोगों को शेयर करना है तो लाजमी करें। ये लोगों का हक़ है, न्यू लोगों का, हम ओल्ड लोगों पे, एक्सपीरियंस लोगों पे हक़ है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हम वो चीज़ आम पहुंचा दें। तो ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जिस ग्रुप में हर बंदा अपनी हर चीज़ शेयर करना चाहता है। तो बस आखिर में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।